जो आज हम पढ़ेंगे रेफ और पदेन, मतलब राग के विभिन्न प्रकार के रूप। इस राग में जैसे ये है रेफ की मात्रा और इसको पदेन की मात्रा बोलते हैं, रेफ और पदेन। तो रेफ और पदेन किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बनाते हैं, वो हमें आज पढ़ेंगे। तो रेफ का ही ये राग का ही रूप है। तो अब ये देखिए बेटा, वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला में ये स्वर होते हैं आ से आ तक, और ये व्यंजन होते हैं का खा गा गा, यहाँ से छत्रक घ्या तक, ये व्यंजन रूप होते हैं। अब इन्हीं व्यंजनों को आधे रूप में हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे आधा का है, आधा खा, आधा गा, ये आधे रूप होते हैं। और गोल वर्ण इस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये गोल वर्ण है, ये बिना पाई के व्यंजन है। और ये पाई वाले व्यंजन जिसमें खड़ा डंडा का यूज करते हैं हम, जैसे चा में आकर डंडा लगाएंगे तो ये पूरा चा बन जाएगा। जैसे ये चा है, इसमें भी डंडा लगा है, ये जा है, इसमें भी डंडा लगा हुआ है। तो ये पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। और ये गोल वाले हैं जो बिना पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इन व्यंजन वर्णों को जब हम आधे लिखते हैं, इसी तरह से रा को भी जब हम आधा लिखते हैं, तो रा को जब हम आधा लिखते हैं दो वर्णों के बीच में, तो वहां पर रा को पूरा न लिख के हम उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये रेफ की मात्रा कहलाती है। जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी शब्द में रा का उपयोग स्वर के बिना, मतलब आधा रा, इन जितने भी ये वर्ण है इनमें ये आ अपने आप जुड़ा हुआ होता है। व्यंजनों में आ इसमें जुड़ा हुआ होता है। यदि जुड़ा हुआ ना हो तो वो आधा का के रूप में उसको हम लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इन सारे वर्णों में जो सारे वर्ण हैं इनमें आधा आ अपने आप पहले से जुड़ा हुआ होता है। यदि वो उसको हम हटा दें तो वो आधे वर्ण के रूप में उसको हम लिखते हैं, या फिर इस तरह से हलंत के रूप में लगाते हैं। ये रा है, इसमें हलंत लगा, इसका मतलब ये है कि रा आधा है। लेकिन जब हमें इसका शुद्ध रूप ये है, ये कार्य लिखा है ना, ये का अगर हमको रा को पूरा लिख देंगे इसमें तो कार्य पढ़ने में आएगा। क्या आएगा पढ़ने में? कार्य। लेकिन हमको रा पूरा नहीं पढ़ना, यहाँ पर आधा है, इसलिए यहाँ पर हमने इसकी मात्रा चढ़ा दी है। ठीक है, इसलिए ये हो गया कार्य। कार्य रा यहाँ पर आधा है, यानी बिना स्वर का है। ठीक है, तो रेफ की मात्रा किस तरह से बनती है, वो ये है, जब किसी शब्द में रा का उपयोग स्वर के बिना, मतलब आधा रा करना हो, तब रा को हम मात्रा के रेफ के रूप में लिखा जाता है। जब रा का आधा रूप लिखना हो तो व्यंजन वर्णों के बीच में उसका उच्चारण किया जाता है तथा इसकी मात्रा दूसरे वर्ण पर लगाई जाती है। ये हमने दूसरे वर्ण पर इसकी मात्रा लगाई जाती है। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे ना तो यहाँ पे बोलेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ बोलेंगे, मतलब या से पहले बोलना है इसको। लेकिन मात्रा काय पे लगाई है हमने रेफ की, या पे लगाई है, लेकिन उसका उच्चारण रा से पहले होगा। जैसे ऊपर ये उदाहरण दिए हुए हैं। अब पदेन की मात्रा, पदेन की मात्रा एक होती है तिरछे डंडे के रूप में, और एक ये उल्टा भी के रूप में। दो मात्राएं होती है पदेन की। अब हमें समझना ये है कि हम तिरछे डंडे का प्रयोग कब करते हैं पदेन में, और ये उल्टी भी का प्रयोग कब करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें बस ये पाई वाले व्यंजन और ये गोल वाले व्यंजन समझना है, जो मैंने आपको पहले बताया। जब किसी शब्द में रा का उपयोग स्वर सहित करना हो, बस इसकी पदेन की शर्त क्या है, पदेन की मात्रा कब लगती है, जब रा का उपयोग हमें स्वर सहित करना हो। मतलब ये जो हमने जो बनाया, जैसे एक शब्द लिखा है क्रम, इसमें का आधा है जबकि रा तो पूरा है, का है आधा है, और ये स्वर रहित है। ये वाला का है स्वर रहित, मतलब आधा का है। लेकिन हमने इसकी मात्रा कहाँ लगाई है, का पर लगाई है, रा के रूप में। ये रा का नीचे ये मात्रा लगे ना तिरछे डंडे के रूप में, ये रा है। रा इसमें पूरा है लेकिन का आधा है। ठीक है, इसी तरह द्वितीय रूप में ये है कि गोल वाले वर्ण। प्रथम रूप में ये तिरछे डंडे के रूप में कब आता है, जब पाई वाले व्यंजन होते हैं, जिनमें खड़ा डंडा होता है, वो पाई वाले व्यंजन होते हैं। तो पाई वाले व्यंजनों में हम इसे तिरछी मात्रा के रूप में लगाते हैं पदेन में। पदेन का मतलब है वो मात्रा जो पैरों में लगती है, जैसे का नीचे की तरफ लग रही है ना, इसलिए पदेन। और रेफ की मात्रा कहाँ लगती है, ऊपर, ये ऊपर लगी है, जबकि पदेन की मात्रा कहाँ लगती है, नीचे। ठीक है, और गोल वाले वर्णों में हम उल्टे भी के आकार में ये वाली मात्रा लगाते हैं। बस यही है हमारा रेफ और पदेन। रेफ में क्या रहता है, रेफ में आधा रा होता है, मतलब स्वर के बिना, जबकि पदेन में रा तो पूरा होता है, रा के पहले वाला वर्ण है वो आधा होता है। रा के पहले जो वर्ण आता है वो आधा होता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि रेफ और पदेन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों, अब यहाँ पर हमने कुछ रेफ की मात्रा वाले शब्द लिखे हुए हैं, जैसे गर्भ, धर्म, सर्प, मार्ग, कार्य, नर्तक, आशीर्वाद, पर्यटक, गर्म, नर्म, चर्च, चर्चा। इन सभी शब्दों में आप देखना कि
कि हमें उच्चारण कहाँ आ रहा है हमारे रेफ की मात्रा का, यहाँ बीच में आ रहा है। चर्चा, फर्ज, जा से पहले उच्चारण रा का आ रहा है। फर्ज, गर्मी, सर्दी, मर्जी, पार्क, सूर्य, कुर्ता, अर्थ, हर्ष, गर्व। ठीक है। और इसी तरह रेफ की मात्रा के शब्द हैं, जो पदेन की मात्राओं के शब्द हैं, ये हैं प्रेस, प्रतीक, प्रकाश, प्रताप, ड्राइवर, ट्रेन, ट्रोल, ड्रग, ट्रम्प, ये ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ग्रह, क्रम, क्रय, ये सब है पदेन के कौन से के रूप में है, ये पाई वाले व्यंजनों में। और ये बिना पाई वाले गोल वर्ण, जो गोल बनते हैं नीचे से, उन वर्णों के ये हैं। तो इसमें हमने भी के आकार, उल्टा भी के आकार की मात्रा लगाई है, जबकि पाई वाले व्यंजनों में हमने ये तिरछी मात्रा के रूप में ये लगाई है। ठीक है।